हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर मॉड्यूलेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो मॉड्यूलेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आप ऑर्डर में देखा कीजिए, क्योंकि यदि आप रैंडमली देखोगे तो हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में ना आए, क्योंकि हम अपने लेक्चर्स में जो है हमारे जो पिछले के लेक्चर्स होते हैं उनके कुछ टॉपिक्स का यूज़ करते हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज़ आप पिछले के वीडियोस जो है पहले वॉच कर लीजिए, ताकि ये वीडियोस और आने वाले वीडियोस जो है आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए देखते हैं जनरेशन ऑफ एएम वेव। हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो मैसेज सिग्नल होता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, वीडियो हो, ठीक है, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल मैसेज सिग्नल होता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक इलेक्ट्रिकल कैरियर सिग्नल के साथ क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, ये कुछ इस तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। तो ये जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है इसी को हमें क्या करना है, जनरेट करना है। ठीक है, और इसको जनरेट करने के लिए हम जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं उनको क्या कहा जाता है, मॉड्यूलेटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए द सर्किट दैट जनरेट्स द एएम वेव्स इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूलेटर होते हैं ये जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है, लीनियर मॉड्यूलेटर होता है, और एक होता है नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर। तो लीनियर मॉड्यूलेटर के द्वारा जब मॉड्यूलेशन प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है तो उसको लीनियर मॉड्यूलेशन कहा जाता है, और जब नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर के द्वारा, ठीक है, जो सर्किट होता है, डिवाइस होता है, उसके द्वारा जब हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो उसको जो है नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए लीनियर मॉड्यूलेशन इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग लीनियर मॉड्यूलेटर्स। एग्जाम्पल हम कलेक्टर मॉड्यूलेटर का जो है एग्जाम्पल देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, और बहुत से जो है मॉड्यूलेटर्स होते हैं, लेकिन हम जो है दो ही मॉड्यूलेटर्स पर जो है वीडियो बनाएंगे। एक क्या होगा, लीनियर मॉड्यूलेटर, और एक होगा नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर। एंड नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर। एग्जाम्पल स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो हम स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और कलेक्टर मॉड्यूलेटर के द्वारा क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है इसको हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है, यहाँ पर आपको जो टर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो कह क्या रहा है, इसको हम समझते हैं कि जो लीनियर मॉड्यूलेशन होता है वो लीनियर मॉड्यूलेटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और जो नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन होता है वो नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो लीनियर मॉड्यूलेटर और नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक सर्किट होता है। ठीक है, तो किसी सर्किट को हम लीनियर सर्किट या नॉन लीनियर सर्किट कब कहेंगे उसको हम देखते हैं। तो यदि किसी सर्किट के रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या फिर इंडक्टेंस में, ठीक है, जब उसके वोल्टेज, करंट या फिर टेम्परेचर में जो है वेरिएशन किया जाए, तो यदि उनमें कोई चेंज ना आए, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस में यदि कोई चेंज ना आए तो उसको जो है लीनियर सर्किट कहा जाता है। ठीक है, तो लीनियर सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से लीनियर होता है। ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है, और ये क्या करता है, लीनियर सर्किट जो है ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये वाला। अब यदि जो है कोई सर्किट जो है, ठीक है, यदि सर्किट का यदि हम वोल्टेज या फिर करंट या फिर टेम्परेचर को वेरी करें, तो यदि उस सर्किट के यदि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या फिर इंडक्टेंस जो है चेंज हो जाए, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर सर्किट कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मॉड्यूलेटर होता है वो इसी तरह के लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट से मिलकर जो है बनाया गया रहता है। तो हमारा जो नॉन लीनियर, ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं या डिवाइस होते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा। ठीक है, और जो हमारे लीनियर, ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इस तरह से होता है। ठीक है, तो यदि हम किसी सर्किट की लीनियरिटी या फिर नॉन लीनियरिटी को चेक करना चाहे तो हमें बस ये समझना है कि यदि हम जो इनपुट देते हैं, ठीक, इनपुट सिग्नल देते हैं, और यदि जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है, यदि उनके बीच यदि ग्राफ
खींचा जाए तो यदि हमें स्ट्रेट लाइन मिले, ठीक है, तो वो क्या शो कर रहा है, लीनियरिटी को शो कर रहा है। और यदि हमें कुछ इस तरह से जो है कर्व मिले, ठीक है, वो ये कर्व जो है यहाँ तक रहता है, ठीक है, इस तरह से, बाकी इधर हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, तो इसको जो है उसकी नॉन लीनियरिटी कहते हैं। ठीक, तो ये जो है हमने अभी सिंपल समझा लीनियर और नॉन लीनियर के केस में। अब हम समझेंगे इसको पावर लेवल के केस में। ठीक है, आपको दो तरह से ये क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि पावर लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अलग किया जा सकता है और ये लीनियरिटी के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच लीनियरिटी के केस में जो है आपको क्वेश्चन अलग तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं पावर लेवल की बात करूँ, ठीक है, another way of grouping is also there. This is based upon the power level at which modulation is carried out. ठीक है, तो पावर लेवल के अकॉर्डिंग क्या होता है, मॉड्यूलेशन जो है टू टाइप्स के होते हैं, ये भी हाई लेवल मॉड्यूलेशन होता है और एक क्या होता है, लो लेवल मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, हाई लेवल मॉड्यूलेशन ही जो है लीनियर मॉड्यूलेटर के द्वारा किया जाता है। मतलब हाई लेवल मॉड्यूलेशन क्या होता है, एक लीनियर मॉड्यूलेशन होता है, लो लेवल मॉड्यूलेशन क्या होता है, एक नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, अब ये कहा क्या रहा है पावर लेवल के अकॉर्डिंग, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हमें जो है, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है, ठीक है, उसको यदि कम डिस्टेंस तक जो है सेंड करना है, ठीक है, ट्रांसमिट करना है ट्रांसमीटर के द्वारा, ठीक है, कम डिस्टेंस तक, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके लिए क्या चाहिए होगा, कम पावर चाहिए होगा। ठीक है, जैसे कि यदि हमें क्या करना है, हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसको यदि कम डिस्टेंस तक सेंड करना है या फिर ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको हम कम पावर वाले कैरियर वेव के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, कम डिस्टेंस तक भी हम उसको क्या कर सकें, मैसेज सिग्नल को हमारा सेंड कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें। ठीक है, तो यदि हमारा जो कैरियर सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यदि कुछ हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज के रेंज में आती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैसेज सिग्नल को इस रेंज की, ठीक है, कैरियर सिग्नल के साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसके लिए पावर क्या चाहिए होगा, ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि हमें जो पावर चाहिए होगा वो क्या होगा, वाट से कुछ किलोवाट तक का होगा। ठीक है, तो जब हमें क्या करना हो, मैसेज सिग्नल जो है कम डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कम पावर वाले कैरियर वेव के साथ उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये, ठीक है, जो प्रोसेस होता है वो लो लेवल मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में जो सर्किट यूज़ करते हैं हम, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लो लेवल मॉड्यूलेटर कहते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, हमारा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर होते हैं। मतलब स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है उसको कम डिस्टेंस तक जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इसके लिए जो है हमें कम पावर चाहिए होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोसेस और क्या होता है, मतलब इसी में क्या होता है, हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है उसको हम, ठीक है, जब मॉड्यूलेटर में हम देते हैं, या फिर ये कहूँ कि जो हमारा मॉड्यूलेटर होता है उसमें, ठीक है, देने से पहले वो उसका एम्प्लीफिकेशन हम नहीं करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस जो है आपको बाद में समझ में आएगा जब मैं करके बताऊंगा उधर। मतलब हम मैसेज सिग्नल का जो है एम्प्लीफिकेशन नहीं करते हैं लो लेवल मॉड्यूलेशन में। ठीक है, मैसेज सिग्नल को उस डिवाइस में देने से पहले। ठीक है, लेकिन हाई लेवल मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल का पहले से ही एम्प्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, चाहे ताकि उसका जो, ठीक है, मतलब वो हमें जो है एम्प्लीफाइड होकर मिल सके, तभी वो क्या होगा, पहले से एम्प्लीफिकेशन करेंगे तो वो जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक जा पाएगा। तो हाई लेवल मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम, हमारा जो, ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है वो क्या होता है, मेगा हर्ट्ज में होता है। ठीक है, किलो हर्ट्ज से क्या होता है, ये मेगा हर्ट्ज के बीच में रहता है। मतलब हमें यदि हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक यदि क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हाई फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर वेव के साथ मिक्स करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, हाई पावर चाहिए होगा। और ठीक है, तो इसमें जो पावर होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो किलोवाट के रेंज का होता है, मतलब ज़्यादा पावर चाहिए होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, हाई लेवल मॉड्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, इन जनरल non-linear modulators are low-level modulators while linear modulators are high-level modulators। मतलब यहाँ पर जो हमारा कलेक्टर मॉड्यूलेटर है, ठीक है, ये हाई लेवल मॉड्यूलेटर
होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसको पावर एम्पलीफायर से, ठीक है, पहले जो है एम्पलीफाई कर देते हैं मॉड्यूलेटर में एंटर करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं हमारा जो ये स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेटर होता है, उसको हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर होता है। इसमें क्या होता है, हम नॉन लीनियर एलिमेंट के रूप में डायोड या ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। हम अपने इस लेक्चर में डायोड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर होता है उसका हम ब्लॉक डायग्राम और सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो हमारा जो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, 3 डिवाइस का यूज़ करते हैं। एक होता है समर, ये क्या करता है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है और कैरियर सिग्नल होता है इनको सम करने का या फिर ऐड करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर क्या होता है, लो लेवल मॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, इसमें हम जो मैसेज सिग्नल देते हैं यहाँ पर उसको हम एम्पलीफाई नहीं किए रहते हैं। ठीक है, लेकिन हाई लेवल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, ये जो मैसेज सिग्नल होता है इसको इसमें देने से पहले, ठीक है, एंटर करने से पहले हम उसको पावर एम्पलीफायर के द्वारा यहाँ पर एक बार पहले से ही एम्पलीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है उनमें डिफरेंस होता है कि हम क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल को लो लेवल मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, पहले से एम्पलीफाई नहीं करते हैं मॉड्यूलेटर में देने से पहले। ठीक है, और हाई लेवल मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, उसको पहले से ही पावर एम्पलीफायर द्वारा जो है हम क्या कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। मतलब यहाँ पर पहले जो है एक पावर एम्पलीफायर हम लगा देंगे, उसमें से मैसेज सिग्नल जाएगा, उसके बाद ही जो है ये आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो समर होता है ये क्या करता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल को जो है ऐड करने का काम करता है। इसको हम अभी अच्छे से एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा। उसके बाद जो हमारा इनपुट ये जो होता है हमारा क्या होता है, वो जो है ये यहाँ पर जो स्क्वायर लॉ डिवाइस होगा, चाहे वो डायोड हो या फिर ट्रांजिस्टर हो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज होगा। ठीक है, और ये स्क्वायर लॉ डिवाइस के बाद जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, ठीक है, इससे पास होकर उसको हम क्या करते हैं, एक बैंड पास फिल्टर से गुजारते हैं। ठीक है, अब ये इन सब का वर्क क्या है, हम इसको अभी डिटेल से देखेंगे। ठीक है, ये हमें क्या करता है, डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी का जो है सिग्नल ही जो है प्रोवाइड करता है, बाकी सभी अनवांटेड, ठीक है, सिग्नल्स को जो है ये रिमूव कर देता है बैंड पास फिल्टर। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमारा जो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर होता है 3 डिवाइस से जो है मिलकर बना रहता है। ठीक है, अभी मैं इसको अब अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी जो है देखेंगे। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो ये समर रहता है, एडर रहता है, इसमें हम क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को पहले ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये हमारा मैसेज सिग्नल है और ये हमारा क्या है, कैरियर सिग्नल है। ठीक है, तो वो जब समर में जाएगा, ठीक है, तो समर के बाद जो हमारा इनपुट ये वोल्टेज हमें मिलेगा वो जो है कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको मैं इस डायग्राम से भी आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पर 5 वोल्ट और 15 वोल्ट का हमने जो है डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो मैं इसी से समझाता हूँ आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा क्या है, जो साइनोसॉइडल वेव है हमारा, ठीक है, ये मैसेज सिग्नल 2 वोल्ट का है। ठीक है, और ये जो कैरियर सिग्नल है 10 वोल्ट का है। ठीक है, तो जब ये इस तरह से यहाँ पर देखिए इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये ऐड होगा, एडर क्या करेगा, इसको ऐड करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि 10 वोल्ट है और यहाँ पर देखिए 2 वोल्ट से नीचे है, मान लेता हूँ यहाँ पर क्या है 0.5 वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे 10.5 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये 10 और यहाँ पर 0.5 मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर जब जाएगा हाई पर तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 + 2, ठीक है, 10 + 2 क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 वोल्ट हो गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से देखिए जब इधर आएगा, मान लेता हूँ यहाँ पर 1 वोल्ट है। ठीक है, तो 10 + 1 11 वोल्ट कुछ यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, जब ये 0 होगा तो यहाँ पर जो है हमें ये वाला 10 वोल्ट का मिल जाएगा। मतलब ये 0 वोल्ट + 10 वोल्ट, तो 0 + 10
10 वोल्ट ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह निगेटिव हाफ साइकिल में ये क्या करेगा, वेरी करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसका जो निगेटिव हाफ साइकिल होगा कैरियर का, मान लेता हूँ यहाँ पर क्या है -10 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है मेरा, मान लेता हूँ फिर से 0.5 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 + 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। तो इधर नीचे में हमें क्या मिल जाएगा, ये जो है कुछ, यदि ये 10 वोल्ट मानूँ, ठीक है। आप ये इमेज जो है पूरा करेक्ट नहीं बना है, लेकिन मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव हाफ साइकिल और इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव में मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से जो है निगेटिव वैल्यू जो है हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर निगेटिव हाफ साइकिल के लिए 10 वोल्ट है, ठीक है, और ठीक है यहाँ पर कुछ होगा उसका वेरिएशन निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, इसका निगेटिव वैल्यू जो है कुछ इस तरह से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल है, इसका जो है एडिशन कुछ इस तरह से हुआ है, ठीक है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के अकॉर्डिंग, और नीचे साइड में भी कुछ इस तरह से हुआ है इसके निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कैरियर के, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस देखिए कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, ठीक है, हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है जब, और कैरियर सिग्नल जो होता है जब एडर में जाता है, तो उसका जो हमें वेव फॉर्म है कुछ इस तरह से मिलता है, ठीक है। मतलब ये ऐड होगा और सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, निगेटिव वैल्यू के लिए सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए अब जब क्या होता है, इसका जो ये हमें जो इनपुट वोल्टेज मिलता है ये वाला, ठीक है, एडर के बाद, तो ये क्या होता है स्क्वायर लॉ डिवाइस से होकर जाता है। अब इसको स्क्वायर लॉ डिवाइस क्यों कहते हैं, इसको हम देखेंगे। ये क्या करता है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक जो है प्रोवाइड करता है। यदि मैं यहाँ पर डायोड की बात करूँ तो देखिए अब ये सिग्नल जब डायोड से होकर जाएगा, ठीक है, तो हम जानते हैं कि एसी एनालिसिस के लिए डायोड क्या करता है, केवल फॉरवर्ड बायस में ही क्या करेगा, ठीक है, हमें सिग्नल जो है प्रोवाइड करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर यदि इस सिग्नल को मैं डायोड से, ठीक है, डायोड से मैं क्या करूं, गुजारूं, पास करूं, तो डायोड क्या करेगा केवल, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ठीक है। डायोड को यदि मैं इस तरह से लूँ पीएन जंक्शन डायोड को, तो जब इस सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो हमें जो है सिग्नल जो है कुछ इस तरह से मिलेगा। लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा, और रिवर्स बायस में क्या रहेगा, वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑफ हो जाएगा तो हमें क्या होगा, उसका निगेटिव हाफ साइकिल में जो है वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके इस तरह के वेरिएशन के लिए हमारे पास ये जो सिग्नल होता है केवल इसका ये ऊपर वाला टर्म ही जो है हमें मिलता है, क्योंकि ऊपर वाले टर्म में पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में, ठीक है, क्या रहता है, हमारा जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में रहता है, और फॉरवर्ड बायस में रहता है तो हमें कुछ इस तरह से जो है, ठीक है, इसका वैल्यू मिलता है। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें हमारा जो ये वाला नीचे वाला टर्म है ये हमें नहीं मिलता है रिवर्स बायस के केस में, ठीक है। अब देखिए तो जब वो क्या होता है, हमारा जो ये सिग्नल है, ठीक है, ये VI वाला सिग्नल है, और जब ये नॉन लीनियर डिवाइस मतलब डायोड से होकर पास होकर जब जाएगा तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है, वैल्यू हमें इसका मिलेगा, ठीक है। अब क्या करता है, यहाँ पर हमारा एक ट्यून्ड सर्किट लगा रहता है, ठीक है, जो बैंड पास फिल्टर की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा ट्यून्ड सर्किट होता है, ठीक है, मतलब जो टैंक सर्किट होता है या फिर इसको LC, ठीक है, LC सर्किट भी आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, डबल ट्यून्ड सर्किट का यूज़ किया है। इसको मैं अभी अच्छे से बताता हूँ। तो ये जो बैंड पास फिल्टर होता है, ठीक है, ये सर्किट कुछ इस तरह से ट्यून्ड किया रहता है, मतलब सेट किया गया रहता है कि ये क्या करेगा, 3 टाइप के फ्रीक्वेंसी को जो है क्या करेगा, ये जो है अपने में से होकर जाने देगा, ठीक है। एक हो जाएगा ओमेगा सी, और दूसरा होता है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और तीसरा होता है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। मतलब इस 3 रेंज तक के, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को जो है पास करता है, बाकी सभी अनवांटेड जो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। जब हमारा जो देखिए ये जो सिग्नल है हमारा, ठीक है, ये डायोड से निकलने के बाद जो हमारा सिग्नल होता है बैंड पास फिल्टर में जाता है, तो इसमें क्या होते हैं, 8 तरह के सिग्नल होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, जो हमारे साइड बैंड्स होते हैं बहुत सारे, मतलब 2 साइड बैंड रहते हैं, और इनमें जो है DC AC बहुत से कंपोनेंट रहते हैं सिग्नल के। अभी हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसको डिटेल से समझेंगे। तो वो क्या करता है,
डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी वाले हमें कौन सा चाहिए, हमें आउटपुट पर कौन सा सिग्नल चाहिए, ये चाहिए। इसमें क्या होता है, साइड बैंड होता है, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, ठीक है, होता है, और कैरियर फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है। तो वो तीनों फ्रीक्वेंसी के रेंज के सिग्नल को ही ये क्या करता है, बैंड पास फिल्टर जो है अपने में से पास हो जाता है। बाकी और जो सिग्नल होते हैं उनको वो रिमूव कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो ट्यून्ड सर्किट होता है, ठीक है, ये बैंड पास फिल्टर जो होता है, ठीक है, ये क्या कर देता है हमारे पास, ये जो, ठीक है, डायोड के बाद निकलने वाला ये जो सिग्नल होता है, ठीक है, इसको एसी सिग्नल में वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एसी सिग्नल कहने का मतलब ये, इसका जो है हमें क्या मिलता है, इस तरह से जो कंपोनेंट मिलता है उसको जो है जस्ट उसके नीचे वाला कंपोनेंट भी जो है इस तरह से एसी सिग्नल में वो जो है हमें प्रोवाइड कर देता है। मतलब इसका ये वाला जो सिग्नल था उसको, ये जो ट्यून्ड सर्किट होता है हमारा ये वाला, ठीक है, ये क्या करता है, उसके नीचे वाला टर्म को भी जो है हमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। मतलब ये जो ऊपर वाला मिल रहा था उसको हमें एसी सिग्नल में जो है वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा जो ट्यून्ड सर्किट होता है ये, और ये बैंड पास फिल्टर की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने डबल, ठीक है, डबल ट्यून्ड जो हमारा, ठीक है, डबल ट्यून्ड बैंड पास फिल्टर होता है ये, ठीक है, ये सिंगल होता है, और जब एक और लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, डबल ट्यून्ड हो जाता है, ठीक है। तो डबल ट्यून्ड और सिंगल ट्यून्ड में डिफरेंस क्या होता है, जब यदि हम सिंगल ट्यून्ड जो फिल्टर होता है उसका यूज़ करें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कम बैंडविड्थ का जो है हमें सिग्नल जो है प्रोवाइड करेगा। मतलब जैसे 10 किलो हर्ट्ज, यदि सिंगल ट्यून्ड जो हमारा ये फिल्टर है, यदि ये 10 किलो हर्ट्ज का, ठीक है, बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रहा है, तो डबल ट्यून्ड क्या करेगा, 10 से 20, 30, 40 किलो हर्ट्ज तक के रेंज का हमें बैंडविड्थ जो है प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कई तरह के बैंडविड्थ जो है, मतलब बैंडविड्थ के रेंज को बढ़ाने के लिए हम डबल ट्यून्ड सर्किट का जो है यूज़ कर लेते हैं। आप सिंगल का भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हमारा मैसेज सिग्नल और जो कैरियर सिग्नल होता है उसको हम एडर में देते हैं, तो हमें इस तरह से जो है एडर क्या करता है, उसको जो है ऐड और सब्सट्रैक्ट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के, ठीक है, केस में यहाँ पर। तो अब ये क्या होता है, जब ये हमारा नॉन लीनियर डिवाइस जैसे डायोड से होकर जाएगा तो डायोड क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा, ठीक है। एसी एनालिसिस के लिए तो हमें इसका जो है इस तरह से फॉरवर्ड, ठीक है, सिग्नल जो है फॉरवर्ड बायस के केस में फॉरवर्ड बायसिंग सिग्नल इस तरह से मिलता है। और ट्यून्ड सर्किट क्या कर देता है, इसको जस्ट जो है एसी सिग्नल में फिर से जो है कन्वर्ट कर देगा इस तरह से, ठीक है, और डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ही अपने में से पास होने देता है, ठीक है। तो अब इसका हम मैथमेटिकल प्रोसेस जो है देख लेते हैं। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हुआ होगा। इस डायग्राम के थ्रू आप पूरी तरह से जो है इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और ये वाला डायग्राम भी आप जो है यूज़ कर सकते हो समझने के लिए। यहाँ पर देखिए मैसेज सिग्नल और ये जो कैरियर सिग्नल है, इनको यहाँ पर, ठीक है, एडर का शो नहीं किया गया है, लेकिन ये एडर के द्वारा ही यहाँ से जो है जाते हैं नॉन लीनियर डिवाइस में। ये जो वोल्टेज होगा ये वाला VI होता है, ठीक है। और ये मैसेज सिग्नल जो है आप एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल कुछ भी आप अपने मन से चूज़ कर सकते हो। कैरियर सिग्नल क्या रहेगा, ये एसी सिग्नल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है डिराइव करें तो कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। लेट इज कंसिडर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल MT एंड कैरियर सिग्नल CT। द समर सर्किट इज इम्प्लीमेंटेड बाय कनेक्टिंग दिस सिग्नल्स इन सीरीज विथ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करें, यदि जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको MT माने और जो कैरियर सिग्नल है उसको CT से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये समर क्या करता है, ये हम जानते हैं ये जो है वोल्टेज है, ठीक है। तो समर क्या करता है, सीरीज़ में इन वोल्टेज को जो है ऐड या सब्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, सीरीज़ में ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर जो VI, ठीक है, हमारा जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज जो क्या है, इन दोनों का सम है, हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यदि MT का वैल्यू मैं रखूँ तो ये होता है, हम जानते हैं, और CT का वैल्यू जो है ये होता है। नाउ VI is applied at the input of the non-linear device such as diode, transistor, etc. Now, the input-output relation for non-linear device follows square law if the input to the non-linear device is a low-level signal. अब देखिए यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल होता है ये हम क्या करेंगे, नॉन-लीनियर डिवाइस से जो है, ठीक है, पास करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है डायोड
का एग्जांपल लिया है, ठीक है। और इसका जो आउटपुट होता है ये VO, ठीक है। ये आउटपुट क्या करता है, यदि सिग्नल जो है स्मॉल है, ठीक है, हम जानते हैं कि ये क्या लो लेवल मॉड्यूलेशन है, तो जो सिग्नल है हमारा वो क्या होगा, लो लेवल सिग्नल होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्क्वायर लॉ को जो है फॉलो करेगा, ठीक है। ये हमारा जो आउटपुट होता है, टेलर ने बताया था कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है इस तरह से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है उसको हम इस फॉर्म में जो है लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा सिग्नल होता है, ये जो वोल्टेज होता है, ठीक है, ये बहुत सारे सिग्नल से मिलकर बना है, मतलब बहुत सारे बैंड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रेंज के जो है बैंड्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारा नॉन लीनियर डिवाइस होता है, ठीक है, यदि हमें ये जो है, ठीक है, इस तरह से नॉन लीनियर केस जो है चाहिए, हमें स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो हमारा आउटपुट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो है इस रूल्स को जो है, स्क्वायर लॉ रूल्स को जो है फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो होता है ये केवल यही तक नहीं होता है, हम इसका ये ए बी क्या होते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका वैल्यू हम चूज़ कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर हम सी वी आई क्यू प्लस टी वी आई टू द पावर 4 प्लस ये एन तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो बैंड पास फिल्टर होता है, ठीक है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए जिस रेंज तक का, वो हमें क्या मिलता है, इस स्क्वायर के टर्म तक ही हमें जो है मिल जाता है। मतलब वी आई का वैल्यू यदि हम इसका स्क्वायर तक का टर्म में ही निकालें तो हमें जो सिग्नल चाहिए वो यही तक मिलता है। यदि हम क्यूब लेते हैं, फोर्थ लेते हैं पावर या 5 लेते हैं तो वो बैंड पास फिल्टर के द्वारा जो है रिमूव हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को ही जो है वो अपने में से पास होने देगा, ठीक है। तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ओमेगा सी जो है ये स्क्वायर तक के रेंज में ही हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्क्वायर लॉ को जो है फॉलो करता है टेलर के अकॉर्डिंग, ये वाला जो वोल्टेज होता है हमारा। तो यदि मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँ तो देखिए यहाँ पर ए का ए, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब जो वोल्टेज है उसका कुछ वैल्यू तो होगा, ये कांस्टेंट वही शो करता है, ठीक है। और डिफरेंट ये एक रेंज का वोल्टेज होगा, ठीक है, ये स्क्वायर वाला एक रेंज का वोल्टेज होगा और इनमें जो है बहुत सारे सिग्नल्स होंगे, मतलब बहुत सारे टर्म होंगे, ठीक है, वो आगे इसको मैं और बताऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू मैं पुट कर दिया, वी आई टी का वैल्यू ये मेरे पास इतना है, ये पुट कर दिया, प्लस बी का बी और वी आई स्क्वायर फिर से इसके स्क्वायर जो है मैं ये पुट कर दिया, ठीक है। और ये स्क्वायर वाले टर्म तक ही जो है हमें डिजायर्ड रेंज की फ्रीक्वेंसी जो है या सिग्नल जो है मिल जाता है, इसको जो है स्क्वायर लॉ, ठीक है, डिवाइस कहा भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिर से इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा, प्लस अब बी का इसका स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए क्या है हमारा, ये मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ए का स्क्वायर इतना हो गया प्लस बी का स्क्वायर इतना हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा ए बी, तो 2b ये इतना और ये इतना, ठीक है, ये आपको पता है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर फिर से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हमें फार्मूला पता है, ठीक है, और ये 2 sin ए sin b का फार्मूला भी हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर का केस दिया है ये वाला, ठीक है, और ये 2 sin ए sin b का केस दिया है, तो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो ये तो सेम रहेगा, पहला वाला टर्म सेम, दूसरा वाला टर्म सेम, बी वी एम स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा एम टी मैं अपॉन 2 लिख सकता हूँ, ये साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी की जगह पर इतना लिख सकता हूँ, प्लस बी वी सी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से इस फॉर्मूले के द्वारा ये लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस बी वी एम वी सी, ये हमारे पास बी वी एम वी सी और 2 sin ए sin b के फॉर्मूले से मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने इसको ए क्यों लिया है, इसको बी क्यों लिया है, क्योंकि ओमेगा सी का जो वैल्यू है ओमेगा एम से जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो हाई में ही हम क्या करते हैं, लो को माइनस करते हैं, तो ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम हम लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से ये सेम का सेम ये हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करूँगा तो इसका अंदर में मल्टीप्लाई होगा, बी वी एम स्क्वायर का 1/2 से ये माइनस फिर से बी एम स्क्वायर अपॉन 2 का
कॉस टू ओमेगा एम टी से प्लस, ठीक है, इसका फिर से इससे और इसका फिर से इतने वाले टर्म से ये प्लस क्या हो जाएगा, फिर से इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस इसका इससे। अब देखिए यही क्या है हमारा VOT है, आउटपुट वोल्टेज है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर नाउ बाय पासिंग द सिग्नल थ्रू अ बैंड पास फिल्टर वी कैन सेलेक्ट द अनवांटेड टर्म एंड कैन बी एलिमिनेटेड, दस आउटपुट ऑफ द बैंड पास फिल्टर इज, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो आउटपुट होगा वो ST से हमने डिनोट कर दिया है, क्यों देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कौन से रेंज तक का चाहिए, ओमेगा C, ठीक है, और ओमेगा C माइनस ओमेगा M इतना तक हो सकता है, ठीक है, और ओमेगा C प्लस ओमेगा M, मतलब बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी रेंज वाले, मतलब ओमेगा C प्लस ओमेगा M से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का यदि हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, सिग्नल मिल रहा है तो उसको ये रिमूव कर देगा। ओमेगा C माइनस ओमेगा M से नीचे का रेंज का फ्रीक्वेंसी यदि मिल रहा है तो उसको भी ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और इन दोनों के बीच तक को ही ये क्या करेगा, अपने में से होकर जाने दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास, ठीक है, ये जो आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू है, अब देखिए यहाँ पर जो साइन, इसमें क्या है, साइन ओमेगा एम टी, ठीक है, तो साइन ओमेगा एम टी, यहाँ पर जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत लो होती है, ठीक है, तो ये ओमेगा एम तक की रेंज का जो फ्रीक्वेंसी है उसको तो ये जाने नहीं देगा बैंड पास फिल्टर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, कैरियर सिग्नल है, ठीक है, साइन ओमेगा सी टी, तो यहाँ से हमारा साइन ओमेगा सी टी यहाँ से यहाँ तक के रेंज में हमारा जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होता है, तो ये जो है उसको बैंड पास फिल्टर जो है जाने देगा। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, DC सिग्नल है ये वाला, BVM²/2, ठीक है, मतलब DC वोल्टेज है। तो बैंड पास फिल्टर क्या करता है, जिनमें वेरिएशन होगा, ठीक है, उसी को ये जाने देगा। तो इसमें तो फ्रीक्वेंसी होगी ही नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, ओमेगा C वाला टर्म इसमें है क्या, नहीं है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो इसको ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। मतलब बैंड पास फिल्टर क्या करता है, जो वेरी करता है वैसे सिग्नल को जो है अपने में से जाने देगा, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हो, तो इसकी तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, ठीक है, DC वोल्टेज है, तो ये जो है इसको रिमूव कर देगा। अब यहाँ पर देखिए ये कॉस टू ओमेगा एम टी वाला है ये, ठीक है, तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो ये 2 ओमेगा एम टी, ठीक है, इसको भी ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज क्या है, यदि ओमेगा एम टी से कुछ ज़्यादा भी होगा तो भी जो है इसका जो रेंज होता है कम ही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से ये DC कंपोनेंट है, ये क्या हो जाएगा, ये भी जो है, ठीक है, DC कंपोनेंट को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से ये 2 ओमेगा सी टी, अब ये और हाई, मतलब 2 ओमेगा सी टी, ओमेगा C प्लस ओमेगा M से भी, मतलब ओमेगा C यहाँ पर रहेगा बीच में, तो इधर 2 ओमेगा C इधर और आ जाएगा, तो हायर फ्रीक्वेंसी वाला रेंज हो गया, ठीक है, कैरियर सिग्नल का जस्ट डबल फ्रीक्वेंसी वाला हो जाएगा, तो उसको भी वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा हायर फ्रीक्वेंसी होने की वजह से। और यहाँ पर देखिए फिर से इसका रेंज क्या है, ओमेगा C माइनस ओमेगा M है, इसको ये जाने देगा, ठीक है, और ये ओमेगा C प्लस ओमेगा M है, इसको भी ये जाने देगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का रेंज में आ गया ये दोनों। तो ये जो है, ठीक है, बैंड पास फिल्टर से जाने के बाद जो है यहाँ पर 1, 2 और ये 3 सिग्नल ही जो हैं पास हो पाते हैं बैंड पास फिल्टर से, जो हमारा इस तरह से हमने ये लिख दिया, दोनों में ही BVMC/VC, ठीक है, और BVM/VC ये कॉमन निकाल लिया हूँ और उसके बाद ये लिख दिया हूँ। अब देखिए फिर से, मतलब ये हमारा जो है आउटपुट, अब यही क्या होता है हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, ठीक है, ये एक्सप्रेशन होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन होता है, यही हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। इस कारण ये जो वोल्टेज है इसको मैंने ST से डिनोट कर दिया है, ठीक है, इसको हम अभी और देखेंगे, यहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा। ये फिर से इसको मैं फिर से कॉस, ये जो फार्मूला से फिर से मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, ये वाला जो फार्मूला यूज़ किया था ये वही है, इसको मैं फिर से इस तरह से लिख सकता हूँ। तो 2BVMVC साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा एम टी, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये ST
इक्वल टू ए वी सी, ये हो जाएगा। मैंने क्या किया, ए साइन ओमेगा सी टी और वी सी, ठीक है, इतना को कॉमन ले लिया। ए वी सी, ये ए वी सी को यहाँ तक, साइन ओमेगा सी टी को इस साइड मैंने लिख दिया है, ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, प्लस 2 भी रहेगा, ठीक है, और वी एम रहेगा ये वाला। वी सी कॉमन निकाला हूँ तो इसमें तो, ठीक है, वी सी, सॉरी, यहाँ पर वी सी कॉमन निकला है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, ए भी कॉमन निकला है, देखिए, तो वी सी तो है, वी सी ए कॉमन निकला है, तो इसमें तो ए है नहीं, तो ये 2b अपॉन ए ले लिया हूँ, मतलब ए का जब इससे मल्टीप्लाई हो गया वाला तो ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको पता है। क्या बचा मेरा यहाँ पर, वी एम साइन ओमेगा एम टी बचा इंटू साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। अब एबो इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड ए एम वेव। हमने अपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसमें, ठीक है, ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो निकाला था, ठीक है, मतलब इस तरह से होता है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। हमने अपने जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाला लेक्चर है उसमें हमने यहाँ तक देखा है, ये देखिए, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यदि इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ तक का टर्म, यदि वी सी 1 प्लस वी एम अपॉन वी सी साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। अब यहाँ पर 1 अपॉन वी सी हम जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन वी सी इक्वल टू के होता है, जो क्या होता है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। तो बाकी देखिए, ये तो कांस्टेंट है ए, ठीक है, इंटू वी सी लिखा है, ये वी सी 1 प्लस यहाँ पर 1 अपॉन वी सी इक्वल टू के ए हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन वी सी है, इसके जगह पर के ए इंटू वी एम साइन ओमेगा एम टी लिख सकता हूँ। तो ये वी एम साइन ओमेगा एम टी है। मतलब यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि 2b अपॉन ए इक्वल टू क्या है हमारा, के ए है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन वी सी इक्वल टू के ए हो जाएगा। तो के ए का वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, इतना मिल रहा है 2b अपॉन ए, ठीक है। तो 2b अपॉन ए के जगह पर मैंने के ए लिख दिया है, जो क्या है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है। और ये क्या है, हमारा एम टी है, वी एम साइन ओमेगा एम टी, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो इसको एम टी मैंने लिख दिया है इंटू साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फाइनल एक्सप्रेशन होता है, जिसमें, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आप देखोगे कि के इक्वल टू क्या है, 2b अपॉन ए है हमारा, ठीक है, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ मॉड्यूलेटर। दस स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर प्रोड्यूसेस एन ए एम वेव, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, ये हमारा क्या होता है, जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है मॉड्यूलेटेड वेव का। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, ये जो है मॉड्यूलेटेड वेव जो है, ठीक है, हम जनरेट करते हैं, ठीक है। इस तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ये जो है हमारा जनरेशन होता है। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कलेक्टर मॉड्यूलेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।